हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। वेलकम टू चैनल स्टार्ट मैथ्स विद मानसी। आई होप सब बच्चे बढ़िया होगे, मस्त होगे, पढ़ रहे होगे। तो अब पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में मैंने आपको रियल नंबर का कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया था। उसमें जो भी चैप्टर में था सब कुछ मैंने कवर किया था, क्वेश्चंस भी कराए थे। आज मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें एक हर नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में करना है। अब बात आती है प्राइम नंबर क्या होते हैं, पता होगा सबको क्या होते हैं प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि हमारा 2 है, 3 है, 7 है, 11 है। ये ऐसे नंबर है किसी के टेबल में नहीं आते, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिनको डिवाइड करते। ये खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं। तो हमें इन नंबरों को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा 140। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 140। तो 140 की अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो सबसे पहले पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। तो 2 से शुरू करते हैं, तो 2 से चला जाएगा। हाँ, क्योंकि हमें पता है अगर लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, क्या है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा क्लास 8th में आप लोगों ने। लास्ट में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 0 दिख रहा है, 2 से ले जाओ भाई। 2 7 जा 14, 0। फिर 2 अगेन 0 लग रहा है, फिर से 2 से लेके जाओ। 2 से 2 3 जा 6, 2 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अगर आपको ये चीज नहीं आती तो आप डिवाइड करके देख लिया करो। जैसे 2 से 140 को करना है तो 2 7 जा 14, 0 एक 0 यहाँ पे तो 70 ऐसे 70 को करना है तो 2 से करके देखो। 2 3 जा 6, 1 बचा, 0 उतारा, 2 5 जा 10, तो ये 35 आ गया। मतलब ऐसे कर सकते हो, वैसे आता होगा सबको। तो अब लास्ट में 5 है तो हमें पता है अगर लास्ट में 5 है तो 5 से चला ही जाएगा आसानी से। तो 5 के टेबल में कितनी बार में आता है, 7 बार में, और 7 से ही जाएगा, 7 1 जा 7। तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 2 बार है, 1 2, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 156। तो 156 की बात करें तो 156, तो लास्ट में 0 दिख जाए, 2 2 0 0 2 4 6 8 जाए तो 2 से चला जाता है। तो 6 दिख रहा है, 2 से लेके जाओ। 2 7 जा 14, 1 बचेगा, यहाँ 1 लग जाएगा, 2 8 जा 16। फिर से लास्ट में 8 दिख गया, 2 से चला जाएगा। 2 3 जा 6, 1 बचा, यहाँ गया, 2 9 जा 18। अब ये 3 और 9 पता है 3 के टेबल से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 1 जा 13। मतलब प्राइम से ही लेके जाना है। 2 से ले जाओ, 3 से ले जाओ, 5 से ले जाओ, 7 से ले जाओ। ये नहीं कि अभी 4 से तो नहीं जा सकता था, और किसी से जा सकता था। हाँ, मतलब किसी और नंबर से जाए तो उससे लेके नहीं जाना है, मतलब प्राइम नंबर से ही लेके जाना है, कंपोजिट से लेके नहीं जाना है। तो ये क्या आ गया हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। मतलब ये है हमारा 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। बस ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं यहाँ पे। तो 150 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। मतलब ये आ गए हमारे 2 2 बार, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया हमारा 156। अब अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है 3825। इसके भी प्राइम फैक्टर करें पहले भाई। तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो हमें पता है लास्ट में 5 दिख जाए तो हम 5 से लेके जाएंगे। तो 5 दिख जाए तो 5 7 जा 35। अभी 5 7 35, 3 इधर 3 बचा है, 3 यहाँ लग जाएगा, 5 6 जा 30, 2 बचा, 2 यहाँ जाएगा, 5 5 जा 25। देन अगेन 5 है तो 5 से लेके जाओ। 5 हमारा प्राइम नंबर है ना, इसलिए अब 5 से लेके जाओ तो 5 1 जा 5, 2 बचा, इधर गया, 5 5 जा 25, 1 बचा, इधर गया, 5 3 जा 15। अब ये किससे जाएगा, हमें पता है 3 के टेबल में 15 भी आता है, 3 भी आता है। तो 3 से लेके जाओ, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, और अभी भी ये 3 से चला जाएगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, नंबर को ऐड करो, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से लेके जाओ तो 3 1 जा 3। अब यहाँ कितना बचा, 2 बचा, तो 2 इसके आगे लग जाएगा, 3 7 जा 21, और हमें पता है 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 से ही जाएगा। तो ये हमारे आगे क्या, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर, 3 3 2 बार है, 3 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं।
बस कुछ नहीं किया, पहला किया 2 से किया, फिर 2 से किया, देन अगेन 5 से, देन अगेन 7 से, मतलब प्राइम से ही करना है, प्राइम नंबरों से ही करना है। दूसरा भी किया, उसके प्राइम फैक्टर किए, तीसरा किया, उसके प्राइम फैक्टर करें। अब हम अपने 2 क्वेश्चन और करते हैं, इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। बोर्ड जगह की कमी है, स्पेस की थोड़ी सी, इसीलिए तो इसको हटाते हैं और 2 बाकी के क्वेश्चन करते हैं जो बच गए हैं। 2 कौन से क्वेश्चन है? पहला है हमारा ये 4th नंबर वाला क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन क्या है? 5005। तो इसके प्राइम फैक्टर अगर हम करें 5005 के तो क्या आएगा? सबसे पहले बार लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब ये किससे जाएगा? देखो 2 से जा नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से भी नहीं जा सकता क्योंकि 3 के लिए हमें इनको ऐड करने पर 3 के टेबल में वो नंबर आना चाहिए, उससे भी नहीं जाएगा, हटाओ। 5 से नहीं जाएगा क्योंकि हमें पता है 5 से वही नंबर जाता है जिनके लास्ट में 0 और 5 हो, इसको भी हटाओ। फिर 7 से ले जाते हैं, देखो भाई 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। अब 3 बचा 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28 और फिर 2 बचा, यहाँ जाएगा तो 21 जो 7 3 जा 21। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे डिवाइड करके देख लो, 7 1 जा 7, कितना बचा 3, 0 उतारा, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, 1 उतारा, 7 3 जा 21। देखो आया वही चीज, तो नहीं आए तो कर लेना। अच्छा अब ये किससे जाएगा? 11 से, क्योंकि 7 और तो किसी से जाएगा नहीं, 11 से लेके जाओ, तो 11 से लेके जाओ, 11 1 जा 11। अब कितना बचा? 3 बचा क्योंकि 11 1 जा 11 हो गया, यहाँ 3 बचा 33, 11 3 जा 33 और हमें पता है 13 एक प्राइम नंबर तो 13 से ही जाएगा, 13 1 जा 13। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। किसके प्राइम फैक्टर हो गए? 5005 के। पहले 5 से गया, फिर ना 2 से जा रहा था, ना 3 से जा रहा था, ना 5 से जा रहा था, तो फिर 7 से गया, 11 से गया, देन 13 से गया। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इतना टेंशन नहीं लेना, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते ज्यादा पेपर में, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अभी तक तो नहीं आए, बट हाँ हमारी एक्सरसाइज में तो हमें करना है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा 5th क्वेश्चन, 7 4 2 9। अब इसके प्राइम फैक्टर करो तो 7 4 2 9। देखो भाई 2 से जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लास्ट में 2 से जाने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, नहीं जाएगा। अगर हम इसको ऐड करें, देखो 7 और 4 कितना होता है? 11, 11 और 2 कितना होता है? 13, 13 नहीं 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 हमारा हो जाएगा 22। इसका मतलब ऐड करने पर इसका मतलब 3 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से भी नहीं जाएगा, ऐसे ही 7 से, ये डायरेक्ट जाएगा हमारा 17 से। आप करके देखना डायरेक्ट 17 से जाएगा। तो 17 से अगर जाएगा तो हम इसको 17 से लेके जाए, हमें पता है 17 4 जा कितना होता है? 7 17 51, 17 4 जा 68, हिंदी वाला टेबल मुझे याद है। तो 17 4 जा 68, हाँ तो 17 4 जा 68। अब यहाँ कितना बचा? 6 बचा, 6 इसके आगे लग जाएगा, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, तो 51 बार में जाएगा तो कितना बचेगा? अभी यहाँ पे 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा 119, 119 और 17 के टेबल में 7 बार में 119 आता है। अरे आपको ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे डिवाइड कर लो भाई, 17 से 7 4 2 9 को 4 बार में लेके गए, 17 4 जा 68, माइनस किया कितना बचा? 6 बचा, फिर 2 उतारा, 17 3 जा 51, फिर क्या बचा? 1 1, फिर 9 उतारा, 17 कितने बार में जाएगा? 7 जा बार में। देखो नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो, ये गया। अब ये किससे जाएगा? ये किसके टेबल में आता है? ये आता है हमारा 19 के टेबल में। कैसे? देखो 19 से लेके जाए, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, तो 2 जा बार में गया 38, कितना बच गया? 5 बच गया, 5 इसके आगे लग जाएगा 57, तो 19 3 जा कितना होता है? 57, और हमें पता है 23 तो एक प्राइम नंबर है, तो 23 से जाएगा, तो ये हो गया लो फैक्टराइज। तो ये क्या है? 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर है, तो ये इसकी क्या होगी? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
हाँ, तो ये है हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या कह रहा है? हमें एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, देन हमें वेरीफाई करना है ये वाला रिलेशन। कौन सा वाला रिलेशन? कि एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का, एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स। तो भाई शुरू करते हैं। क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैंने सिखाया है, यहाँ पे भी मैं बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 26 एंड 91। तो पहले हम 26 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 26 के और 91 के। तो 26 के करो, 2 1 जा 2, पहला प्राइम नंबर 2 से चला जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 एक प्राइम नंबर है, वो 13 से ही जाएगा। अब ये 91 किससे जाएगा? 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि 0 2 4 6 8 होना चाहिए, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा नहीं, क्योंकि 9 और 1 10 होता है, 10 3 के टेबल में आता नहीं। 5 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा। देखो जाए, 7 1 जा 7, 2 बचा, 2 इसके आगे लग जाएगा, 7 3 जा 21 और 13 से ये चला गया। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर। 26 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13 और 91 के प्राइम फैक्टर क्या है? 91 के हैं प्राइम फैक्टर 7 इंटू 13। अब हमारा एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ जो होता है हमारा बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब जो कॉमन प्राइम नंबर है उसकी लोवेस्ट पावर लेते हैं। एचसीएफ के लिए क्या लेते हैं? जो कॉमन है प्राइम नंबर। अब बताओ कॉमन कौन है? 13 इसमें, 13 इसमें, 2 इसमें, 7 इसमें, 2 इसमें नहीं है और 7 उसमें नहीं, मतलब कॉमन नंबर हमारा 13 है और 13 की लोवेस्ट पावर लेते हैं। अब यहाँ पे तो पावर सेम है तो कोई मतलब नहीं, तो बस 13 ले लेंगे एक बार। अरे जैसे बचपन में करते थे, जो कॉमन होता था उसको एक बार, वही वाला काम, जो कॉमन है उसको एक बार ले लिया। एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम? एलसीएम के लिए जो कॉमन होता था उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो कॉमन की हाईएस्ट पावर, यहाँ तो कॉमन की पावर सेम ही है तो बस एक बार ले लो, इनटू जो बचा होता है वो भी लिख लो, 2 इंटू 7। तो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26, या फिर यहाँ कर 13 2 जा 26 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18, तो ये आ जाएगा 182। अब हमसे ये भी कहा था कि हमें वेरीफाई करना है, तो अब भैया कर लो वेरिफिकेशन। विदाउट वेरिफिकेशन भैया एंट्री नहीं मिलेगी, वेरिफिकेशन होना जरूरी है। पहले वेरीफाई नहीं करते, पेपर देने जाओ तो पहले वेरिफिकेशन करेंगे, तो वही वाला काम है, पहले वेरिफिकेशन करो तभी हमारा होगा कि हमने सही निकाला है कि गलत निकाला है, तो उसके लिए वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या क्या होता है वेरिफिकेशन? कि एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबरों के। तो अब हम इसको लिखना चाहें प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो पहले पता है लिखने का तरीका ऐसे भी होता है कि एलसीएम ऑफ किन दो नंबरों का, 26 और 91 का, 26 91 इंटू एचसीएफ ऑफ 26 कॉमन 91 बराबर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नंबर कौन है? 26 और 91, तो 26 इंटू 91। अब सॉल्व कर लो बच्चों। एलसीएम कितना है हमारा? 182 आया है एलसीएम, और एचसीएफ कितना आया है? 13 बराबर ये नंबर कितना है? 26। अब इसकी मल्टीप्लाई अपने एक तरफ करो, इसकी मल्टीप्लाई एक तरफ करो, खुद से कर लो थोड़ा ट्राई। 182 की 13 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 8 24 का 4 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2, 3 और 2 5, मल्टीप्लाई किया 2 8 1, तो ये हो जाएगा 6 6 2, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और इसकी भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। दिखा देती हूँ अच्छा करके। क्या 26 और 91 की, तो ये हो जाएगा 2 6 9 6 54 का 4 कैरी 5 9 2 18 और 5 कितना होता है? 18 और 5 होता है 23, तो ये 6 6 2 3 देखो सेम आ गया। इसका मतलब हमने जो अपना एलसीएम निकाला है, एलसीएम और एचसीएफ, वो सही निकाला है, क्योंकि हमने जो वेरीफाई किया तो वेरीफाई हो गया है। बस यही हमारा वेरिफिकेशन था। पहले दोनों नंबरों के प्राइम फैक्टर करो, उनका एचसीएफ निकालो, उनका एलसीएम निकालो, देन वेरिफिकेशन करने को कह रहा है वेरीफाई कर दो, बस हो गया सवाल। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 510 एंड 92। तो सबसे पहले 510 के प्राइम फैक्टर करो,
92 के प्राइम फैक्टर करो। तो 510 के अगर लास्ट में 0 है तो 2 4 6 8 से चला जाएगा, तो 2 से ले जाते हैं। पहला प्राइम नंबर कौन सा 2 है, और ये 2 से चला जाएगा तो 2 से लेके जाओ। 2 2 जा 4, यहाँ जाएगा तो 2 5 जा 10, 1 यहाँ जाएगा तो 2 5 जा 10, लास्ट में 5 है तो प्राइम नंबर कौन सा है जो 5 को डिवाइड कर दे 500 डिजिट को, तो 5, तो 5 से लेके जाओ, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। और हमें ये पता है कि 51 3 से डिवाइड हो जाएगा, कैसे 3 1 जा 3, 2 बचा, यहाँ हो जाएगा 21, 3 से 1 जा 21, और हमें पता है 17 एक प्राइम नंबर होता है तो 17 से ही जाएगा, हो गया प्राइम फैक्टर। अब इससे बात करते हैं तो 92 है, लास्ट में 0 2 4 6 तो 2 से चला जाएगा, 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 से लेके जाओ, 2 4 जा 8, 1 बचा, आगे हो जाएगा 2 6 जा 12, फिर 2 से लेके जाओ 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से लेके जाओ क्योंकि अभी हमारा 23 मिल गया, 23 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो हो गया हमारे प्राइम फैक्टर। अब हम लिख लेते हैं 510 के प्राइम फैक्टर अगर लिखें 2 × 5 × 3 × 17, 2 × 5 × 3 × 17, और 92 के लिखें तो ये क्या है हमारा, देखो 2 × 2 मतलब 2 बार है 2, तो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 1 तो 2 बार होता है। अरे 2 की × 2 मतलब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 1 + 1 मतलब 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2 इंटू क्या है 23। अब सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ। मैंने क्या बताया था एचसीएफ के लिए, जो कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर, बस कॉमन कौन है 2 है और यहाँ पे भी 2 है, बस 2 ही कॉमन है, और देखो 23 यहाँ है 23 यहाँ नहीं, और बाकी जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है। कॉमन अगर कहें जो दोनों में है वो 2 है, और 2 की लोवेस्ट पावर क्या है 2, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हम 2 की पावर 1 लेंगे, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए क्या लेंगे, जो कॉमन प्राइम फैक्टर उसकी हाईएस्ट पावर, तो कॉमन कौन है 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 ले लो, और बाकी जो बचा है सब उतार दो, छोड़ो कुछ नहीं, एलसीएम कहता है मैं सब कुछ खा जाऊंगा, तो एलसीएम को ले लो भाई, तो 5 है ये भी ले लो, 3 भी ले लो, 17 भी ले लो, और 23 भी ले लो। अब इनको सॉल्व करो, अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो ये 4 हो जाएगा, और ये 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और इसकी मल्टीप्लाई करो 17 और 23 की, तो कितना हो जाएगा 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, ये 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, तो ये 193 391। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई ना करो, ये सॉल्व करना आसान है। 15 4 जा कितना होता है 60 होता है, 15 2 जा 30, 15 3 जा 40, 15 4 जा 60, 15 चौको 60, तो 60 हो जाएगा। फिर ये 391। अब हमें पता है कोई अगर डिजिट 0 है तो 0 ऐसे ही नोट कर दो। अब 6 किससे मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 2 3 4 6 0, ये आया एलसीएम। क्या आया ये एलसीएम। अब हमें भाई ये वेरीफाई भी करना है, वेरिफिकेशन इज नेसेसरी, उन्होंने लिखा है कि वेरीफाई दैट, मतलब वेरिफिकेशन नेसेसरी है, तो वेरिफिकेशन करो। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, वही अपना एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम क्या है हमारा 23,460, 23,460। एचसीएफ क्या है हमारा 2 इंटू 2 बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर क्या है 510 एंड 92, 510 एंड 92। सॉल्व कर लो बच्चों, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये आया। अब इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। पता है ना मल्टीप्लाई करते समय अगर जिन दो नंबरों की मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके पीछे 0 हो, मतलब बीच में नहीं, उनके लास्ट में जितने 0 हो वो आप उतार सकते हो, उसके बाद उन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आप सिंपल 510 की 92 से मल्टीप्लाई कर लो, 510 की 92 से, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो ये 02964, तो हो जाएगा 46920। देखो सेम आया, इसका मतलब हमने अपना एचसीएफ एलसीएम सही निकाला था। इससे यही होता है, आप चेक कर सकते हो कि आपने जो एचसीएफ एलसीएम निकाला है वो सही है कि नहीं है। वैसे चेक करने के और भी मेथड होते हैं, डिवाइड भी करके देख सकते हो तो भी पता चल जाता है कि हाँ हमने सही किया कि गलत किया। चलो अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 336 एंड 54। तो 336 का पहले करो प्राइम फैक्टर और फिर 54 का करो। तो 336 का अगर करें तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 इधर चला जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 1 जा 2 8 जा 16, फिर 2 से करो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, देन अगेन 2 से करो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से करो तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 3 से करो, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब 2 से करें तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 से चला जाएगा। अब हमें पता है 27 ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिसके टेबल में 27 आता है, तो 3 है भाई, 3 प्राइम नंबर होता है, 3 के टेबल में 27 आता है। तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब लिख लो सारे प्राइम फैक्टर। 336 के प्राइम फैक्टर क्या है, अब देखो जरा गिनो जल्दी जल्दी। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 एक ही बार है, इंटू 3 इंटू 7, बस हो गया ये। दूसरा क्या है 54, 54 की बात करें तो 2 है एक ही बार, तो 2 इंटू 3 कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 की पावर 3। अब हम निकालेंगे अपना एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे बच्चों, एचसीएफ के लिए हम करेंगे क्या, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी लोवेस्ट पावर। कॉमन कौन है, 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन है 2 और 3, 2 और 3 कॉमन है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हम लोवेस्ट लेंगे तो 2 की पावर 1 1 ले लेंगे। ऐसे यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो हमको लोवेस्ट लेना होता है, लोवेस्ट पावर, तो 3 की पावर 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 3 ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, ये आया हमारा एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए क्या लेंगे, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर। अब यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की पावर 4 ले लेंगे। यहाँ कॉमन में 3 की पावर 3, यहाँ की पावर 3 की पावर 1 है, तो कॉमन में हाईएस्ट, तो 3 की पावर 3 ले लेंगे, और जो बचा क्या बचा है 7 इंटू 7 कर दो। अब इसको सॉल्व करो तो हमें पता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 4 16 होता है, इंटू ये पता है हमें 3 3 जा 9, 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 7। अब इसको सॉल्व करें तो 16 इंटू 7 7 जा 49 का 9, कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 कितना होता है 8। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 189 की और 16 की, तो 189 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54 का 4 कैरी 4, सॉरी 5, 6 9 54 का 4 कैरी 5, 6 8 जा 48 और 5 53 कैरी 5, 6 1 जा 6 और 5 11, 9 है 8 है 1 है 4 है, 9 और 3 कितना होता है 12 का 2 कैरी 1, 8 और 1 9 का 0, 9 और 10 का 0 कैरी 1 1 1 2 और ये 3, ये हो जाएगा 3024। ये आया हमारा एलसीएम। अब वेरीफाई कर लें, वेरिफिकेशन इज नेसेसरी नेसेसरी नेसेसरी, वेरिफिकेशन जरूरी है भाई, तो वेरीफाई करो भाई। वेरीफाई क्या, वेरीफाई एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एलसीएम क्या निकला 3024, एचसीएफ क्या निकला है हमारा 6, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर कौन है एक ही है और एक ही है, तो 336 है इंटू 54 है। अब वेरीफाई करो, देखो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लो यहीं से, 6 6 जा 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी 1, 6 0 0 1, 6 3 जा 18 और इनकी मल्टीप्लाई करो क्या, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 336 और 54 की, 336 एंड 54, तो जाएगा 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 6 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी 1, 4 6 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 6 जा 15 और 3, 18 का 8 कैरी 1, 5 6 जा 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 का 1 कैरी 1, 6 और 1 7 और 1 8, ये देखो आ गया 18144, मतलब हमारा देखो सेम आया है 18144।
तो इसका मतलब हमारा HCF LCM सही है। तो ये हमारा था पार्ट 3, वो भी हमने कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारी NCERT का है क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, और हाँ शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज, वही अपने 1.1 एक्सरसाइज का क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, LCM और HCF फाइंड करना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब उसके प्राइम फैक्टर करके बताना है, किसी से भी नहीं कर दो। मतलब 32 है तो 32 का फैक्टर 32 तो 4 से भी चला जाएगा, जल्दी हो जाएगा, पर हमें प्राइम नंबर से ही करना है, मतलब 2 से ही करना है। चलो अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर कर लो। तो 12 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक, 15 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, हमें पता है उसी की टेबल में। 21 के करें तो हमें पता है किसके टेबल में आता है 21, तो 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो आता नहीं। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो अब लिख लो जल्दी जल्दी 12 के। तो 12 के क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब इसको ऐसे नहीं लिखो, सॉरी, 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो इसको लिखो 2 की पावर, देखो एक बार 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 कितनी बार है, 15 है हमारा 3 इंटू 5, 2 बार है। और हमारा ये कितना है 3, 21, 21 हमारा है कितनी बार है 21, 21 है हमारा 3 इंटू 7, 21 का 3 इंटू 7। अब हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, HCF। तुमसे क्या HCF LCM बताओ, तो पहले HCF निकालते हैं। HCF के लिए क्या होता है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी लोवेस्ट पावर। कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन है, देखो कुछ है कॉमन, हाँ है, ये देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। अब कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है। तो हम क्या ले लेंगे, ना कुछ हाईएस्ट है ना कुछ लोवेस्ट है, तो बस जो कॉमन है उसको एक बार ले लो, तो 3 हो जाएगा। बाकी कुछ तो कॉमन है नहीं, और 1 तो सब में सबका फैक्टर होता है, 1 तो सबको डिवाइड कर देता है। तो HCF क्या आ गया 3। LCM की बात करें तो LCM क्या है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर, बट अब यहाँ जो कॉमन है प्राइम फैक्टर उसकी पावर इक्वल है, तो बस एक बार ले लो 3, जो कॉमन है उसको ले लिया एक बार। अब बचा क्या है, 2 की पावर 2 बचा है, इधर 5 बचा है और इधर 7 बचा है, बस इनको सॉल्व कर लो। तो 3 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4, और 5 7 जा 35। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 4 की मल्टीप्लाई 35 से करोगे तो पता है ना 35 टू द 70 होता है, और 70 टू द 140, तो ये हो जाएगा 140। अच्छा ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 से 12 और 2 40। अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो 14 टू द 28, 14 3 जा 42, तो 420 इज योर LCM। तो LCM हमारा कितना आया, तो इसका HCF आया है हमारा कितना 3, HCF 3 आया है जो कॉमन प्राइम फैक्टर की लोवेस्ट पावर, और LCM हमारा आया है क्या 420। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसको हटा देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है 17, 23 एंड 29 इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। अब हमें पता है 17 भी एक प्राइम नंबर होता है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, और 29 भी प्राइम नंबर है। भाई 17 से ही जाएगा, वो किसी से नहीं जाएगा। 17 सिर्फ 17 के टेबल में आता है। ऐसे 23 भी किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 23 से जाएगा। 29 किसी से भी नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 29 से ही जाएगा। तो 17 का करो तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 1, 23 का करो तो 23 1 लिखना चाहो इंटू में 1 लिख सकते हो, वरना कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो किसी से 1 सबका ही फैक्टर होता है, तो 23 इंटू 1 लिख लो। ऐसे ही 29 भी किसी से नहीं आता है, 29 इंटू 1। अब हमें क्या करना है, पहले बात करें HCF की, तो HCF तो हमारा कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोई भी चीज कॉमन नहीं है। यहाँ 17 है पर यहाँ नहीं है, ना यहाँ है, यहाँ 23 है पर यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ 29 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन क्या है सिर्फ 1 है। तो HCF क्या आ जाएगा 1, जो तीनों के पास है।
एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, जो कॉमन है, कॉमन तो कुछ नहीं है, 1 ही है मान लो, और बचा क्या 17 इंटू 23 इंटू 29। अब मल्टीप्लाई कर लो 17, अब 1 यहाँ मत लिखना, 1 हमने एचसीएफ इसलिए लिख लिया क्योंकि हमें पता है 1 तो सबका फैक्टर होता है, लेकिन एलसीएम में तो हमें 3 चीजें मिल रही हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करो 17 की, 23 की और 19 की। तो पहले 23 की 17 से करो, 7 से 21 का 1 कैरी 2, 7 to 14 और 2 16, 1 से करो तो 193, 391, 391 की 29 से करो, 391 मल्टीप्लाई 29, तो 9 1 जा 9, 9 जा 81 का 8 कैरी 8, 81 का 1 कैरी 8, 9 3 जा 27 और 8 27 और 8 35। तो ये आ जाएगा हमारा 3519, 3519, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते गलती ना हुई हो, ठीक है। अरे एक मिनट, गलती हो गई, इसके आगे मैंने सॉल्व ही नहीं किया, हो गया सॉरी, इससे 2 से भी तो करना था, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये 9 और ये 3 और 8 और 5 कितना होता है 13 का 3 कैरी 1, 7 3 10 और 1 11, तो हो जाएगा 11,339। हाँ सॉरी इस चीज के लिए ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ पे दूसरी से मल्टीप्लाई नहीं किया, जल्दी कर हो गया थोड़ा सा। तो बस कुछ नहीं था, ये तीनों ही प्राइम नंबर थे, अगर कोई भी तीनों प्राइम नंबर दे दे या दोनों प्राइम नंबर दे दे तो उनका एलसीएम उन्हीं नंबरों का मल्टीप्लाई हो जाता है और एचसीएफ उनका क्या आता है 1 आता है। मतलब अगर इसकी जगह आपको ये दे देते वो, मतलब ये तो चलो हो गया, अब अगर इसकी जगह जैसे ऐसा दे दिया, 2 दे दिया, 5 दे दिया, 11 दे दिया, अब बताओ तीनों प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो एचसीएफ इसका 1 आ जाएगा क्योंकि कोई भी नंबर नहीं जो तीनों को डिवाइड करे 1 के अलावा। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 एंड 25। तो पहले 8 के फैक्टर करो, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 के करो तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 के करो तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका भी वही हाल होगा जो पहले वाले की था। तो 8 के प्राइम फैक्टर लिखो तो 1 2 3, 2 कितनी बार आया 3 बार, 2 का क्यूब। 9 के लिखो तो 3 इंटू 3 2 बार, 3 का स्क्वायर। और 5 के 25 के लिखो तो 5 इंटू 5 2 बार, तो 5 का स्क्वायर। अब हमें एचसीएफ चाहिए, तो भैया बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कुछ भी कॉमन है, यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो एचसीएफ तो 1 आ जाएगा क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉमन कुछ नहीं है, तो बस जो बच्चे उनको लिख लो, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 5 जा 25, 8 25 की 8 से कर रहे हैं पहले हम, तो 8 5 जा 40 का 0, या फिर 9 से करो पहले, 8 इंटू 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4 और 9 2 जा 18 और 4 22। अब 8 इंटू 100 225 कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20 का 0 कैरी 2, 8 2 जा 16 और 2 18। तो ये आ गया हमारा एलसीएम, क्या आया एलसीएम 1800, और एचसीएफ तो 1 था हमारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये है हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दो नंबर है 306 और 657, मतलब ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, इनका एचसीएफ 9 दिया है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख लो तमीजता पूर्वक, जिसमें पता चले आपको आता है।
तो क्या करोगे, सबसे पहले सोल्यूशन डाल दो, अच्छे से लिख लो। पहले क्या गिवन है, फर्स्ट नंबर मान लो ए जो भी हो 306 गिवन है। सेकंड नंबर क्या गिवन है, सेकंड नंबर हमें गिवन है 657 और हमें क्या बताना है, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ भी दिया है किसका, 306 का और 657 का। कितना दिया है, 9। और आपसे पूछा क्या है, एलसीएम इन्हीं का पूछा है, 306 और 657 का एलसीएम पूछा है। अब हमें पता है, वी नो दैट, जो सबसे बढ़िया काम होता है, जो हमें पता रहता है, हमें क्या पता रहता है, जल्दी बता दो, कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर, मतलब एचसीएफ ऑफ 306, 657 लिख सकते हो। इसे डिनोशन का तरीका होता है कि जिनका आप निकाल दो उनको ब्रैकेट में लिख दो तो ज्यादा समझ में आता है। एचसीएफ ऑफ दीज नंबर इनटू एलसीएम ऑफ दीज नंबर 306 इंटू 657 इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। पहले ऐसे लिखो, सिंपल, पहले सिंपल लिखो। क्या सिंपल लिखो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एचसीएफ क्या है, 9 है, एलसीएम नहीं पता है, और किसका नहीं पता लिख लो, जिसका निकाल रहे हो 306, 657 का। बस ये लिख रहे हो कि किसका एलसीएम निकाल रहे हो आप, और कुछ नहीं। फर्स्ट नंबर क्या माना था हमने, 306, और सेकंड नंबर क्या है, 657। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है इक्वल को उधर जाके डिवाइड में जाती है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ किसका, 306 का और 657 का, बराबर 306 इंटू 657 अपॉन में 9 किधर, 9 इक्वल को उधर साइड जाके डिवाइड में जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व यहाँ करवा रही हूँ। 306 इंटू 657 अपॉन में 9, कैसे काटोगे, 9 से डायरेक्ट कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो हो जाएगा 34 इंटू 657। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 657 की 34, तो कितना आ जाएगा, 4 7 28 का 8 कैरी 2, 4 0 4 5 20 और 2 22 कैरी 2, 4 से 24 और 2 26, 3 से करो 3 21 का 1 कैरी 2, 3 5 से 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19, 7 और 6 13 का 3 कैरी 1, तो ये आ जाएगा 22338। ये आया है क्या, एलसीएम, क्या आया, 22,338। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक करना है कि 6 की पावर में n है, मतलब n की जगह 1 2 3, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 आर काउंटिंग नंबर्स, आर नेचुरल नंबर। तो 6 की पावर 1 2 3 जो भी रखो, तो कोई भी पावर रख लो 6 की, तो जो भी आंसर आएगा वो लास्ट में 0 नहीं देगा। हमें ये प्रूव करना है। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं नॉर्मली, अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो 6 की पावर 1 तो 6 ही दे देगा। ऐसे n की जगह 2 रखूं तो 6 की पावर 2 36 देगा। n की जगह अगर मैं 3 रखूं तो 6 का क्यूब मतलब 216 देगा। तो लास्ट में 6 है हर जगह। तो इसका मतलब ये क्या है कि हम देख रहे हैं कि n की हम कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब हमें ये बताओ 0 कौन से नंबरों में आता है, तो हमें पता है लास्ट में 0 कौन कौन से नंबर आते हैं। तो 0 किन किन नंबरों में आता है, मान लो जैसे 10 है, 10 के लास्ट में 0 आया। ऐसे मान लो कोई 50 ले लो या फिर ले लिया 100 ले लिया हमने। अब इनकी अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ऐसे अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं तो 2 5 जा 10, फिर 0 2 5, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो अब ये बताओ जब 10 का प्राइम फैक्टर किया जिसके लास्ट में 0 है तो क्या आ रहा है 2 into 5। ऐसे 50 का प्राइम फैक्टर किया तो क्या आ रहा है 2 into 5 into 5। ऐसे 100 का अगर मैंने प्राइम फैक्टर किया तो क्या आ रहा है 2 into 2 into 5 into 5। तो हम क्या देख रहे हैं, जिनके लास्ट में 0 है
जिन डिजिट के लास्ट में 0 है उनके प्राइम फैक्टर करने पर 2 और 5 जरूर आ रहा है। मतलब कोई भी डिजिट अगर 0 से एंड हो रही हो तो उनका अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 और 5 उसके फैक्टर में आएगा ही आएगा। देखो चाहे यहाँ देख लो 2 और 5 है, यहाँ देख लो 2 और 5 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक रीजन दे सकते हैं कि अगर हमारा 6 की पावर n 0 से एंड होगा तो हम अगर 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर करें तो हमें क्या आना चाहिए, उसमें 2 और 5 आना चाहिए। तो समझ में आया? मतलब कॉन्सेप्ट यही कहता है कि कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 जरूर होगा। अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नहीं है इसका मतलब वो 0 से एंड नहीं हो रहा है। तो बस अब हमें यही चीज करके दिखानी। ये चीज तो हमने अपनी समझदारी के लिए समझ ली कि n की जगह वैल्यूज रखी तब भी नहीं आ रहा था, और ये हमने समझा कि क्या करने पर 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पेपर में लिखेंगे कैसे, क्योंकि तुम्हें मार्क्स मिलेंगे पेपर पे लिखने के बेस पे, तो हमें वो सीखना है। तो भाई अब देखते हैं लिखेंगे कैसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले आप लिखोगे कि कोई भी नंबर, जैसे हमने अभी प्रूफ किया ना कि कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो 2 और 5 उसका प्राइम फैक्टर होगा। तो पहले यही लिखो, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले ये लिखोगे एनी नंबर सॉरी एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 एंड विद डिजिट 0 इट must have 2, 5 as 2 and 5 लिख लो, कॉमा क्या बहुत सारे थोड़े ही हैं, 2 and 5 as their प्राइम फैक्टर। 2 और 5 उसके क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होने ही होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, नाउ अब अपने उस पे आते हैं जो हमारा नंबर दिया है। नाउ 6 की पावर n, अब 6 की पावर n को अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो जरा बताओ 6 के प्राइम फैक्टर, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर n। तो हमने जब इसके प्राइम फैक्टर किए तो 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। और हमने अभी बताया था अगर कोई नंबर 0 से एंड होगा तो उसमें 2 और 5 दोनों आने चाहिए प्राइम फैक्टर के तौर पे, पर यहाँ 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहीं से अंडरस्टूड हो गया कि जब हम 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है। तो बस अब हम यहीं पे लिख देंगे इसको, यही चीज कि इट shows that, मतलब ये शो कर रहा है, इट shows that 2 and 3 are only prime factors of 6 की पावर n। जो 2 and 3 है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर है किसके, 6 की पावर n के। 2 and 3 आर ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। 5 is not the factor of 6 की पावर n। 5 जो है 6 की पावर n का फैक्टर नहीं है, hence there is no natural number for which 4 की पावर n end with digit 0। बस इतनी कहानी लिखनी है, बस ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं, इतनी सफिशिएंट है। सबसे पहले लिख दो कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड होगा तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 and 5 होना ही चाहिए। और फिर अपना जो इन्होंने दिया है उस नंबर का प्राइम फैक्टर किया, हमने देखा कि इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 3 लेकिन 5 नहीं है, तो 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, हेंस देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर कह दे कि 7 की पावर n, 8 की पावर n, आप किसी का भी कर सकते हो। 8 की पावर n के प्राइम फैक्टर कर लो 8 के, तो 8 के प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखो इसमें भी 2 का क्यूब आया, 2 तो 3 बार है लेकिन 5 नहीं आया, तो उसमें भी यही रीजन लिख दोगे कि 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 8, हेंस 5 डज नॉट द फैक्टर, हेंस देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 8 की पावर n एंड विद डिजिट 0। कोई भी देते, 7 की पावर n दे दे, 11 की पावर n दे दे, आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा।
हाँ, तो ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू प्लस 1 आर कंपोजिट नंबर। हमें इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हुए, एक ये क्वेश्चन है, दूसरा ये। हमें क्या बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहली बात, मैंने कंपोजिट नंबर बताया था, वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे मैं कह लूं 4 को 4 भी डिवाइड करता है, 1 भी डिवाइड करता है, उसके अलावा 4 को 2 भी डिवाइड कर देता है। जैसे कि 25 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब वो नंबर खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, उसके अलावा एक नंबर और मिल जाए, 2 नंबर और मिल जाए, जितने भी मिल जाए, एक एक्स्ट्रा और मिल जाए, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो भाई शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी। पहला पार्ट ले लेते हैं अपना हम। क्या है पहला? इसको रेड कलर से लिखते हैं तो दिख जाएगा। पहला पार्ट हमारा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हमें इसको प्रूफ करना है। तो देखो भाई, इसको करने का सबसे बढ़िया आसान तरीका क्या है? इसको ऐड करो और इसको जोड़ दो और बाद में प्राइम फैक्टर कर लो और बता दो। पर हम बड़े हो गए हैं, क्लास 10th में पहुंच गए, थोड़ी अपनी स्मार्टनेस दिखाओ कि तुम्हें कॉमन लेना आता है, तुम्हें कॉमन नाम की एक चीज आती है, तो इनको दिखाओ ये बात कि जब कभी भी कोई चीज प्लस या माइनस से अलग होती है तो वो दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। प्लस है बीच में तो एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 13 है। देखो 13 इसमें भी 13 इसमें, तो हम 13 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 11, यहाँ से 13 चला गया तो 1 बचा, प्लस यहाँ से भी 13 चला गया तो 1। अब ये हो जाएगा 13, 11 से बन जाए 77, 77 बन जाए 77 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 71 और 8, ये आ जाएगा। इसकी यहीं पे भी लिख सकते हो कि देखो दो फैक्टर मिल गए, कंपोजिट नंबर है, लेकिन हमें अच्छे से करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते 78 की 13 की, तो ये आ जाएगा 3 24 का 4 कैरी 2, 3 7 21 और 2 23, 8 and तो 4 8 11 9 और 10, तो ये आ जाएगा 1014। अब हम क्या करेंगे? 1014 के फैक्टर करो, तभी तो पता चलेगा कि वो कंपोजिट है कि नहीं। तो 1014, तो सबसे पहले 2 से लेके जाएं तो 2 5 10, क्योंकि लास्ट में 4 था तो 2 एक प्राइम नंबर है जो 4 को, मतलब लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 होता है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 10, अब दो डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो 0 लेंगे और 2 7 14। अब ये 3 से जाएगा, हाँ जाएगा, 3 1 3, 2 बचा, 3 6 18, 2 बचा, 3 9 27। अब हमें पता है, आपको भी पता होना चाहिए, 20 तक स्क्वायर सबको याद होंगे, ये 13 का स्क्वायर होता है, तो ये 13 से चला जाएगा। 13 1 13, 3 बचेगा, 3 इधर जाएगा, 13 3 39, फिर ये 13 1 13, तो 1014 की हमने देखा क्या आ रहा है? 2 इंटू 3 इंटू ये 13 दो बार, 13 का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे? वैसे को इतने पे नंबर नहीं मिलेंगे कि आप लिख के दिखा के चले तो आपको नंबर दे देंगे। हमें नीचे लिखना पड़ेगा क्या, कि जो हमें पता है कि कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, तो हम लिखेंगे it shows that 1000, जो लास्ट में नंबर आया भाई 1014 हैज मोर देन 2 फैक्टर, more than two factor, hence it is a composite number. बस बता देंगे 1014 हैज मोर देन 2 फैक्टर, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1014 हैज टू मोर देन 2 फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, ये भी लिख सकते हो, पर कोई फर्क नहीं, इतना काफी है, इतना सफिशिएंट है। तो अब बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या कह रहा है तो वो भी देख लो। पार्ट 2 है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो ले लो कॉमन। देखो
वैसे भी इसकी मल्टीप्लाई करो, बाद में +5 ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर हमें यहाँ दिख रहे दो पार्ट है, प्लस से जुड़ा हुआ है, तो एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। अब कॉमन हमें लेना आता है, क्या कॉमन है दोनों में? भाई देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 हम बाहर ले लें, अंदर क्या बचेगा? 7 × 6, 5 तो बाहर चला गया, 1 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये प्लस यहाँ से भी 5 चला गया तो 1। वैसे आप सिंपली मल्टीप्लाई करके +5 भी कर सकते हो, बट हाँ अगर आपको समझ में आती है ये चीज तो बिल्कुल ये चीज करो। 7 × 6 = 42, 42 1 जा 42 ही रहेगा, तो 42 × ये इतना मल्टीप्लाई कर लिया 42, 4 3 = 12, 12 2 = 24, 24 1 = 24, तो ये रहेगा और +1, तो ये हो जाएगा 5 × इसकी मल्टीप्लाई करो 42 की 24 की, 4 2 = 8, 4 4 = 16, 2 2 = 4, 2 4 = 8, तो 8 10 1008 और +1, तो ये हो जाएगा 5 × 1009। इसको अभी और सॉल्व करो, 5 9 = 45 का 5 कैरी 4 और 5 0 0, 5 1 = 5, तो ये आ गया 5045। अब हम 5045 के अगर फैक्टर करें तो लास्ट में 5 है तो 5 से चला जाएगा, 5 1 = 5 0, और 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो 0 लेंगे, 5000। ठीक है, अब ये किससे जाएगा? 7 से जाएगा, 7 1 = 7, देखते हैं, 7 1 = 7 और 3 7 3 = 21, 7 4 = 28, नहीं जाएगा, आई थिंक ये नहीं जाएगा, ये सिर्फ उस अपने आप से ही जाएगा 1009, तो ये 1009 से ही जाएगा। तो इसका अगर मैं तो लिखूं, फिर वही चीज है कि 5045 जो है उसका क्या है? 5 × 1009, तो बस वही चीज फिर से लिखो कि इट शोज दैट 5045 हैज मोर देन 2 फैक्टर। भाई देखो 5045 को 5045 तो डिवाइड करेगा ही, 1 तो डिवाइड करेगा, उसके अलावा ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी डिवाइड कर देगा, इसका मतलब हमें 2 फैक्टर तो मिले ना एक्स्ट्रा, बस वही लिख दो, इट शो दैट 5045 हैज मोर देन 2 फैक्टर, hence it is a composite number। बस डन डना डन डन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड के अराउंड, जैसे मान लो एक खेलने वाली स्पोर्ट फील्ड नहीं होती, उसके अराउंड एक सर्कुलर पार्क है ऐसा। तो इन्होंने क्या कहा कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो है, जो सोनिया लड़की है, उसको 18 मिनट लगते हैं इसी का पूरा चक्कर लगाने, मतलब वो यहाँ से शुरू करेगी और यहाँ से शुरू करके वापस यहाँ तक आएगी, कितना मिनट लेगी? 18 मिनट का टाइम लेगी। फिर उन्होंने क्या कहा? रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम ट्रिप। रवि जो है वो भी, अगर रवि भी यहाँ से शुरू करे या फिर कहीं से भी शुरू करे, पूरे सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाएगा। मान लो यहाँ से रवि ने शुरू किया तो वो घूम के वापस वो अपने पॉइंट तक आने में 12 मिनट लगते हैं, मतलब उसी जगह को सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट कर पाती है उसी सर्कल को, और जो रवि है वो 12 मिनट में कर पाता है। इसका मतलब क्या हो? किसकी स्पीड ज्यादा है? भाई थोड़ा बुद्धि लगा लो, किसकी स्पीड ज्यादा है? तो हमारी रवि की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि रवि कम टाइम में वही चीज कवर कर ले रहा है और सोनिया ज्यादा टाइम ले रही है, तो रवि की स्पीड ज्यादा है। फिर उन्होंने क्या कहा? अब सपोज करो दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम अच्छा सा डायग्राम बना रहे हैं। मान लो ये सर्कुलर पाथ है, इन्होंने कहा अगर दोनों सेम पॉइंट, मतलब यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम, वो घड़ी में टाइम भी देखा एकदम सेम है। फिर उन्होंने क्या कहा? आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन, तो कितने मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे। अब मैंने बताया था कि एचसीएफ लगना है कि एलसीएम, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग से लगाओ। अगर मैं 12 और 18 मिनट का एचसीएफ निकालूंगी, वो तो कम आएगा इन दोनों से, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो कम आता है दोनों नंबरों से, तो 12 और 18 का एचसीएफ निकालूंगी तो कम आएगा। अब ये बताओ, अगर 12 और 18 से कम आएगा, जब वो एक चक्कर ही 18 मिनट में लगा पा रही है, तो सिंपल सी बात है
वो लोग मिलेंगे कब, जब कम से कम वो 2 चक्कर लगा ले, 3 चक्कर लगा ले, तब जाके वो मिल पाएंगे आपस में। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो बड़ा आएगा। तो बड़ा आएगा इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ इन दोनों से छोटा आएगा। मान लो 12 से कुछ छोटा आ गया, मान लो 6 आ गया एचसीएफ, हाँ 6 आ सकता है, 6 इसको भी डिवाइड कर देगा 18 को भी, तो 6 मिनट में तो वो चक्कर ही नहीं लगा पाएगा, ना ये लगा पाएंगे ना वो लगा पाएगा। इसका मतलब एचसीएफ नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो बस ये पता चल गया कि हमें निकालना क्या है, हमारा क्वेश्चन हो गया। यही तो समझना पड़ता है कि हमें निकालना क्या है, कि हमें आंसर बड़ा चाहिए कि छोटा। अगर आंसर बड़ा चाहिए तो एलसीएम, छोटा चाहिए तो एचसीएफ। तो बस इतना लिख दो सोल्यूशन डाल के कि सोनिया एंड रवि मीट अगेन मीट अगेन एलसीएम ऑफ किसका, 12 का एंड 18 का। चलो हम निकालो जल्दी जल्दी, 18 और 12 पहले आगे तो 18 और 12 का। तो 18 के प्राइम फैक्टर करो और 12 के प्राइम फैक्टर करो। तो 18 का 12 प्राइम फैक्टर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 12 के करो तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 18 का क्या आएगा, 2 इंटू 3 की पावर 2, और 12 का क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3। हमें पता है एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। तो कॉमन 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर मतलब 2 की पावर 2, कॉमन 3 भी और 3 भी, 3 की हाईएस्ट पावर मतलब 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 3 मतलब 9, तो 4 9 जा 36, ये क्या आ जाएगा 4 9 36। तो दे मीट अगेन, या फिर दे मीट अगेन आफ्टर, उसको हटा देते हैं यहां से, दे मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सबको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चंस भी आए होंगे समझ में। और हाँ, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।